गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं सिमी मल्होत्रा आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। फ्रेंड, जब इस बिजनेस में आई थी तो सबसे पहले जो मुझे चीज जो पसंद आई थी वो था कि इस बिजनेस में मैं अकेली नहीं हूँ। हमारे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं और कॉम्पिटेंट ट्रेनर्स हैं वो मुझे इस बिजनेस के हर एस्पेक्ट के बारे में सिखाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही ट्रेनिंग सेशंस को मैंने अटेंड किया और अपने आप को ट्रेन कर पाई, इसलिए फ्रेंड्स सक्सेसफुली इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे सक्सेसफुल लेडी है। सक्सेस दिलाना फ्रेंड्स इनका पैशन है, इसलिए हम इनको सक्सेस गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इनवाइट करते हैं हमारी मेंटर, हमारी इंस्पिरेशन डॉक्टर सुरेखा मैम को। ओवर टू यू मैम। मैम, थैंक यू सो वेरी मच सिमी। वाओ, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल ठीक कहा। ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, यही तो है फार्मलैंड। ये लीडर्स डेवलप करने की फार्मलैंड्स हैं। और हमारा बिजनेस तो, जैसे हमारे बिजनेस में तो सांस होती हैं इवेंट्स हमारी। और मैं आज ऐसे ही कैलकुलेशन कर रही थी, देख रही थी कि हमने पिछले 11 महीने में, लॉकडाउन पीरियड में, हर महीने 30 मिनिमम मीटिंग करी है। मैं लीव की बात कर रही हूँ। जो यूट्यूब सेशंस हमने किए वो करीबन 125 जो वीडियो बनाई है वो अलग है। पर हमने लीव प्लेटफॉर्म पर हम सबने मिलकर के 30 मीटिंग हर महीने के हिसाब से देखें तो 11 महीने में लिटरली 330 इवेंट हम कर चुके हैं। एंड दिस इज रियली कमांडेबल। 330 लोगों के साथ मीटिंग करने में, और हर मीटिंग में हमारे 15-15 का, 12-12 का अगर एवरेज लो, तो आप सोचो कितने सारे लोगों ने इस लीव प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट किया है। लगभग हर दिन ही 800 से 1000 लोग तो लीव पर हो जाते हैं। फेसबुक पर करीबन 2-2,5-3 हजार लोग देख लेते हैं। हमने ना करते, मतलब हजारों लाखों लोगों को इस लॉकडाउन पीरियड में इस लीव प्लेटफॉर्म ने टच कर दिया है। और जो लोग इस लीव प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं, वो एक तरफ एलडीपी के थ्रू लीडरशिप के डेवलपमेंट के तरीके सीक्रेट सीख रहे हैं, तो बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स के थ्रू बिजनेस बिल्डिंग के सीक्रेट सीख रहे हैं, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के थ्रू प्रोडक्ट ट्रेनिंग सीख रहे हैं। जो परिवर्तन में अपने गैस लेकर के आते हैं उनका नेटवर्क मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। जो सक्सेस संडे एनसीओ को बिल्ड करते हैं, वो डेफिनेटली जितने भी लोगों को वो ज्वाइन कराते हैं उनके एक्टिवेशन में वो उनको मदद मिलती है। तो एक कंप्लीट प्रोग्राम जो लीव पर सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप ने मिलकर के चलाया है। आज ये जब फिगर मेरे माइंड में आई कि 30 मीटिंग हर महीने, 30 मीटिंग, तो मेरा दिल पूरी की पूरी, कहते हैं ना, हिंदुस्तान की लीडरशिप के लिए ग्रेटिट्यूड से भर गया, प्यार से भर गया, प्राउड से भर गया। सबसे बड़ी बात समीर जी के लिए ग्रेटिट्यूड से भर गया कि ये उनके अटूट बंधन का ही कमाल है कि हम में से किसी ने लेफ्ट नहीं देखा, राइट नहीं देखा। जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मिली, सबने वो सक्सेसफुली किया। तो मैं जोरदार तालियां सबसे पहले तो मोदी केयर की सारी लीडरशिप, जिन्होंने लीड प्लेटफॉर्म को यूज किया है और जिन्होंने लीड प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया और बिल्ड किया, सबके लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ। और फिर मैं डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ मोदी केयर स्टाफ को, मोदी केयर मैनेजमेंट को, जिन्होंने भी कभी नो बेसिस पे, हमेशा नो बेसिस पर, जो भी, जैसी भी, जब भी, जहां भी हमें मदद मिली, शॉर्ट नोटिस पर भी यहाँ तक की मिली ना, तो हमें पूरी की पूरी टीम, मोदी केयर की ट्रेनर्स की टीम हमारे पास अवेलेबल रही। और उन्होंने हमें कितना साथ दिया है, इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। हम इस हर चीज का शुक्रिया सिर्फ सफलता के थ्रू ही कर सकते हैं। और जब बात आती है मोदी के ट्रेनिंग स्टाफ की, तो उनके हेड, हमारे ट्रेनिंग हेड शरद चौधरी जी के लिए क्या कहें। दोस्तों, कभी भी उन्हें हमने ना कंपनी का एम्प्लॉय तो माना ही नहीं, ना हमने माना ना उन्होंने खुद को माना। वो हमेशा से एक अपलाइन की तरह सोचते हैं, एक अपलाइन की तरह बिहेव करते हैं, एक अपलाइन की तरह गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, और हमारे साथ मिलकर के एक अपलाइन की तरह एक्शन करते हैं। और ये बात तो है उनके एटीट्यूड की, और जो उनका टैलेंट है, जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी विजडम है, कि जब वो बात करते हैं तो बात गोली की तरह सीधे दिल और दिमाग में फिट हो जाती है। और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी पूरी टीम के साथ हम लोगों को एम्पावर करने में। और इसीलिए ये लीप प्लेटफॉर्म इतना सक्सेसफुल है। और आज भी हम फिर से एक बार शरद चौधरी जी को लेकर के आए हैं, बट आज एजेंडा एक बहुत स्पेशल है। दोस्तों, हमारे पास एक प्रोडक्ट था जो कि, जो किंग प्रोडक्ट कह सकते हो आप, गेम चेंजर प्रोडक्ट था वो मोदी केयर का, और हमने खूब काम में लिया। मतलब उसकी तारीफ मैं क्या करूं, अभी शरद जी करेंगे। इतना बता देती हूँ बस कि वो ब्रेन की एज रिवर्स कर देता था। और भी बहुत कुछ है जो उसने किया, उसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, और हम सब ने उसको बहुत यूज किया, सेल किया, उसके थ्रू हम सबके बहुत नेटवर्क बिल्डअप हुआ।
बट दोस्तों फिर किन्हीं टेक्निकल कारणों से वो प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने वापस ले लिया था, मतलब वो बंद हो गया था, बट बहुत डिमांड में था। और बस समीर मोदी जी तो हम सबके दिल की बातें सुनते ही हैं। उन्होंने फिर से इंटेलेक्टे को इंट्रोड्यूस किया है और आज हम उसकी ट्रेनिंग और उसके टेस्टिमोनियल लेकर के लीप के सैटरडे प्रोडक्ट डे पर हम आए हैं। तो आइए चलिए, अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं बुलाने जा रही हूँ मोदी केयर के ट्रेनिंग हेड शरद चौधरी जी को जोरदार तालियों के साथ सर सम्मान स्क्रीन पर। शरद जी, ओवर टू Good यू। morning, good morning. गुड Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Thanks for your nice words. और मैं हमेशा से कहते रहा हूँ कि it's a partnership between consultants and leaders and company. और सारा जो मोदी का बिजनेस है वो ट्रेनिंग्स के ऊपर ही बिछा हुआ है, टिका हुआ है। और जिस हिसाब से आपने लॉकडाउन में वाकई में जो ट्रेनिंग्स करके मोदी के बिजनेस को आगे बढ़ाया है वो रियली रियली कमेंडेबल है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द लीडर्स। थैंक यू सर, सबकी तरफ से मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको, ये आपने ठीक कर दिया पार्टनर्स। थैंक्स सर, एब्सोल्युटली। और इंटेलेक्टे ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि मोदी केयर में ज्यादातर कंसल्टेंट्स का वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट था। देयर वर सम टेक्निकल रीजंस हमें इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा कुछ समय के लिए, लेकिन हमने सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई किए और हम इस प्रोडक्ट को वापस लेकर आए हैं। और मुझे मालूम है कि जैसे ही हमारे लीडर्स को पता चला, जैसे ही हमारे कंसल्टेंट्स को पता चला कि इंटेलेक्टे इज बैक अगेन, तो एक खुशी की लहर दौड़ गई है। पिछले 2.5-3 साल में हमारे पास इतने सारे फोन आए कि इंटेलेक्टे कब आएगा, इंटेलेक्टे कब आएगा, और हम यही बता रहे थे कि इंटेलेक्टे आएगा जरूर। और अब वो समय आ चुका है। आज इंटेलेक्टे लॉन्च हुआ है, रीलॉन्च हुआ है आई वुड से। तो हम बहुत ही डिटेल में इस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, क्या ये प्रोडक्ट करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीजें इसमें डली हुई हैं, व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी पोटेंट सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। पूरी डिटेल में हम जानकारी लेंगे। मैं बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, हालांकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप देखें, नॉट ओनली इन मोदी केयर बट अक्रॉस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो वेलनेस के प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, दिस वुड बी दी वन सिंगल प्रोडक्ट जिसके बेनिफिट्स को स्टडीज और रिसर्च के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है। तो जब भी आप कोई भी बेनिफिट अपने किसी भी कंसल्टेंट डाउनलाइन अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, अपने क्लाइंट को बताते हैं अबाउट इंटेलेक्टे, वो बेनिफिट किसी के टेस्टिमोनियल के ऊपर तो बेस्ड होंगे ही होंगे, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च बैक्ड है, साइंस उसके पीछे है, उसके ऊपर स्टडीज उसके पीछे हैं। सो यू कैन एक्चुअली टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दो स्टडीज, आप टाइम भी बता सकते हैं कि कितने समय में ये बेनिफिट मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स टॉक अबाउट इंटेलेक्टे। मैं चाहूंगा कि अगला तकरीबन 45 मिनट हम सारे अनडिवाइडेड अटेंशन यहाँ पर रखें, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट आई नो ये आपके बिजनेस वॉल्यूम में बहुत रफ्तार ऐड करेगा और तेजी से आपके वेल के बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। सो आर वी ऑल रेडी? शैल वी स्टार्ट? यस सर। ग्रेट। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जहां पर भी आप बैठे हैं जोरदार तालियां हो जाएं वेल इंटेलेक्टे के लिए, विच इज बैक ऑन पॉपुलर डिमांड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वेल इंटेलेक्टे एक पावर हाउस है 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स का। कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हमें वेल इंटेलेक्टे में मिलते हैं? सबसे पहले इसमें है नेचुरल पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। न्यूजीलैंड में एक स्पेशल एक पाइन ट्री की एक वैरायटी है जिसको कहते हैं पाइनस रेडिएटा। पाइन ट्री अगर हम हिंदी में बात करें तो जो देवदार के पेड़ जिसको कहा जाता है, या जो चीड़ का पेड़ जिसको कहा जाता है, उसकी छाल से, देवदार या चीड़ की पेड़ के छाल से एक एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसे कहते हैं एंजोजिनोल। सो एंजोजिनोल इज द ब्रांड नेम ऑफ नेचुरल पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, ऐसा पाइन ट्री जो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसके अलावा वेल इंटेलेक्टे में है एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट और सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। तो एंजोजिनोल भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट्स में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन सी होते हैं, और सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स यानी कि जो सिट्रसी फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फ्रूट्स हैं, उसमें से निकाले गए फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये भी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, वेल इंटेलेक्टे के ऊपर कई सारी, एंजोजिनोल के ऊपर कई सारी
स्टडीज हुई हैं। सो एक क्लिनिकली रिसर्च प्रोडक्ट है, हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, और इसमें जो इसका मेन है वो है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड। नाउ इतना हमें अभी याद रखना है कि इसमें कौन सी 3 चीजें हैं। फर्स्ट, इंटेलेक्टे हैज एंजोजिनोल जो कि पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है। सेकेंड, इट हैज एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट। एसिरोला चेरी हमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में प्रदान करती है। अगेन विटामिन सी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। एंड सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें से निकाले गए अच्छे तत्व जो हमें अगेन एंटीऑक्सीडेंट के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। सो मैंने एक वर्ड यहां पे बार बार बोला है जो कि है एंटीऑक्सीडेंट। शायद इस वर्ड को आपने पहले भी सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट। पर ये होता क्या है? व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट किस चीज की तरफ, किसके प्रति हमें सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट समझना चाहता हूं तो मुझे पहले समझना है कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। आई एम श्योर आपने फ्री रेडिकल के बारे में भी पहले सुना होगा। देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, कुछ भी होता है, चाहे एजिंग तेजी से हो रही है, चाहे हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आई, कैटरैक्ट हुआ, या हमारी स्किन में पिगमेंटेशन आई, काले धब्बे आए, झुर्रियां आई, या आर्टरीज में ब्लॉकेज होनी शुरू हुई, या घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ, या तनाव के कारण हमारी स्किन का ग्लो कम होना शुरू हुआ, या हमारा स्ट्रेस, स्टैमिना, ये सब कुछ स्टैमिना कम हुआ, स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, इन सब के पीछे जरा ध्यान से सुनिएगा, इन सब की शुरुआत जो होती है कहीं ना कहीं वो फ्री रेडिकल्स के कारण होती है। फ्री रेडिकल्स के कारण ही हमारी एजिंग नॉर्मल से तेजी से होती है, यानी कि कम उम्र में ही बढ़ती उम्र के निशान दिखने शुरू हो जाते हैं। किस कारण से? फ्री रेडिकल्स के कारण से। तो आई एम श्योर आपने फ्री रेडिकल भी पहले सुना है और एंटीऑक्सीडेंट भी पहले सुना है, और हम ये भी जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हमें फ्री रेडिकल से बचाता है। लेकिन कैसे बचाता है और फ्री रेडिकल कैसे नुकसान पहुंचाते हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में जानेंगे। और आई एम श्योर जब आप इसको जान जाएंगे तो आप इंटेलेक्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ जाएंगे और प्रमोट कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, लेमैन लैंग्वेज में यूज करूंगा फ्री रेडिकल को समझाने के लिए। पर मैं चाहता हूं कि 5 मिनट इस चीज को ध्यान से सुने ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट फ्री रेडिकल, एंटीऑक्सीडेंट्स और इंटेलेक्ट क्यों इतना बढ़िया प्रोडक्ट है वो समझ में आ जाए। सो फ्री रेडिकल जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में या बाहर, हमारे शरीर के बाहर जो भी क्रिया हो रही है, ज्यादातर क्रियाओं का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो फ्री रेडिकल हो सकता है। टेक्निकली अगर मैं बताऊं, साइंटिफिकली अगर मैं बताऊं, जिन लोगों को थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में जानकारी है वो समझ जाएंगे इसको बहुत आसानी से, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो भी समझ जाएंगे। ऑक्सीजन जो एटम है, ऑक्सीजन एटम, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि 2-2 के पेयर में होते हैं। बहुत सारी जब क्रियाएं होती हैं, चाहे वो हमारे शरीर में है चाहे हमारे शरीर के बाहर है, इन सारी क्रियाओं में क्या हो सकता है कि 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की शेल में से निकल जाता है। ओके, सो नॉर्मली एक स्टेबल जो ऑक्सीजन का एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें कि इन इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ऊर्जा, एनर्जी मिल जाती है, जिस कारण से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ऑक्सीजन में अब रह जाते हैं 8 की बजाय 7 इलेक्ट्रॉन। आई होप हम इसको समझ पा रहे हैं। नेचुरली एक स्टेबल ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कई सारी क्रियाओं में क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम लूज कर देता है तो रह जाते हैं 7। तो जब भी ऑक्सीजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ऐसी क्रियाएं, जिन क्रियाओं में
ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उन क्रियाओं को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, जब भी कोई रिएक्शन होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ऑक्सीजन में से, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और एक ऐसा ऑक्सीजन का एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाता है। इमेजिन करिए, हम किसी व्यक्ति के पास गए और हमने देखा वो बहुत गुस्से में है। हमने कारण जानने की कोशिश करी, पता चला किसी ने उसका बटुआ छीन लिया है और वो अपने बटुए को वापस पाना चाहता है। किसी ने उसके पैसे छीन लिए हैं और वो अपने पैसे वापस चाहता है, तो वो बहुत गुस्से में होगा क्योंकि किसी ने उसका पैसा छीन लिया। उसी तरह से जो ऑक्सीजन एटम है, किसी ने किसी कारण से, किसी क्रिया के कारण उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो ऑक्सीजन एटम भी गुस्से में आ जाएगा कि नहीं आएगा? एब्सोल्युटली आएगा। उस ऑक्सीजन एटम को क्या चाहिए वापस? उस ऑक्सीजन एटम को अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। तो जैसे कि कोई एक आतंकवादी होता है, आतंकवादी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडिकल। सो अगर कोई एक आतंकवादी जिसको खुला छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, तो वो क्या करेगा? वो आतंक मचाएगा। उसी तरह से वो ऑक्सीजन एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए किसी भी हालत में। उस ऑक्सीजन एटम का सिर्फ एक लक्ष्य है, मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे वापस करो। और वो हाईली रिएक्टिव है, तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक आतंकवादी बिहेव करता है। दैट ऑक्सीजन एटम which has one electron less is called a free radical। तो वो जाएगा किसी दूसरे एटम के पास जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर अटैक करेगा और उससे अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। जब उस ऑक्सीजन एटम को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और वो शांत हो गया, लेकिन आगे क्या हुआ? आगे फ्री रेडिकल बन गया। तो जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, फ्री रेडिकल बनने का जो रिएक्शन है, ये चेन लाइक रिएक्शंस होती हैं। मैं बहुत ही ज्यादा लेमन टर्म्स में इसको अभी बता रहा हूं। तो इमेजिन करो, हम बाहर गए, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, किसी भी बड़े शहर में, और हर जगह प्रदूषण है। कल तो दिल्ली और गुड़गांव में इतना प्रदूषण था कि आसमान दिख ही नहीं रहा था। वो जो प्रदूषण है वो फ्री रेडिकल्स का समंदर है। अरबों खरबों फ्री रेडिकल्स हमारे आसपास घूम रहे हैं, जिसमें ऐसे ऑक्सीजन एटम्स हैं जिनको खुला छोड़ दिया गया है और जिनका एक ही मकसद है कि उनको इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। जब हम जाते हैं किसी समोसे वाली दुकान पे, किसी छोले भटूरे की दुकान पे, जहां पे ऐसे तेल में समोसे, पकोड़े और छोले भटूरे तले जा रहे हैं जो तेल ऑलमोस्ट सड़ चुका है, 4 बार उस तेल में समोसे पकाए जा चुके हैं, वो जो तेल है वो फ्री रेडिकल्स का यूनिवर्स है। वहां पे खरबों ही खरबों फ्री रेडिकल्स हैं। और जब हम ऐसी चीजें खाते हैं, हम प्रदूषण में जाते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तनाव में रहते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है। अब इन फ्री रेडिकल्स को क्या चाहिए? इनको चाहिए इनका खोया हुआ इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कुछ फ्री रेडिकल गए हमारी स्किन के किसी भी एक सेल के किसी भी एक एटम के पास, और उस एटम से उन्होंने छीन लिए इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे स्किन में क्या बना? हमारे स्किन में बन गया फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे स्किन में जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। और स्किन में क्या हो सकता है? स्किन में झुर्रियां आ सकती हैं, स्किन में फाइन लाइन आ सकती है, पिगमेंटेशन आ सकती है, काले धब्बे आ सकते हैं। यही फ्री रेडिकल्स गए हमारी आंखों के किसी एक सेल के किसी एक एटम के पास, और आंखों में फ्री रेडिकल बनने शुरू हुए, तो आंखों में कैटरैक्ट हो सकता है, बाकी प्रॉब्लम हो सकती हैं। यही फ्री रेडिकल हमारे शरीर में
जो ब्लड में शुरू से मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर फ्री रेडिकल्स ने अटैक किया, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ऑक्सीडेशन हुई, जिस कारण से एलडीएल पहले से ज्यादा स्टिकी हो गया, पहले से ज्यादा चिपचिपा हो गया, और वो एलडीएल हमारी धमनियों की अंदर वाली दीवारों पे चिपकना शुरू हो गया, जिस कारण से धमनियों में ब्लॉकेज की शुरुआत हो गई। जब ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर के ऊपर अटैक करते हैं तो एजिंग फास्ट होती है, उम्र से पहले ही बढ़ती उम्र के निशान दिखने शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज वाई कहा जाता है कि ज्यादातर बीमारियों की जो शुरुआत होती है वो किस कारण से होती है? फ्री रेडिकल्स के कारण। और जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन से फ्री रेडिकल उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तभी करके आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो जो ये फ्री रेडिकल होते हैं, इनके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाता है। अब इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करना है हमें। इन फ्री रेडिकल को इससे पहले कि हमें नुकसान पहुंचाएं, इससे पहले कि हमारे शरीर में आकर ये आतंक मचाएं फ्री रेडिकल, हमारे शरीर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर ये फ्री रेडिकल हमारे ऊपर अटैक करें तो हम इनको स्टेबलाइज कर दें। जो इन्हें चाहिए दे दें। भैया चुप करके बैठ जाओ, इलेक्ट्रॉन चाहिए ले लो इलेक्ट्रॉन, यार कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान मत पहुंचाओ, हमारी एजिंग को फास्ट मत करो, हमने स्टेज पे जाना है, मीटिंग्स करनी है, हमें तंग मत करिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए मिल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है उसको हमें कम करना है, और तभी करके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को कम करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, या न्यूट्रलाइज करने के लिए, या खत्म करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स, जो तत्व हमारी मदद करते हैं, उसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने में मदद करेंगे या फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करने में मदद करेंगे। तो अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं, शायद एक टेक्निकली 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए काफी है। फ्री रेडिकल ऐसे ऑक्सीजन एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे तत्व हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे देंगे, फ्री रेडिकल शांत हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, स्टेबल हो गया। एंटीऑक्सीडेंट्स को कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनके पास तो वैसे ही एक फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। तो अगर फ्री रेडिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए आपने सुना होगा नेगेटिव आयंस के बारे में। जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने हमारा ट्राई एक्टिव, 4 एक्टिव यूज किया है, नेगेटिव आयन की टेक्नोलॉजी वो जानते हैं। So that's how these antioxidants work. और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फलों में, हमें सब्जियों में मिलते हैं, जूसेस में होते हैं। तभी कहा जाता है कि फल खाइए, फ्रेश सब्जियां खाइए, विटामिन सी लीजिए, विटामिन ई लीजिए, सेलेनियम लीजिए। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो फलों में होते हैं, सब्जियों में होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे वर्क लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये फ्री रेडिकल डैमेज को कम करते हैं और हमारे हेल्थ को पहले से बेहतर बनाते हैं। नाउ इस चीज को आगे ले जाते हुए, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम दोबारा देखते हैं वेल इंटेलेक्ट को। पर उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आई होप जो भी हमने बात करी है वो हम समझ पाए हैं। सर मैं रिपीट करूं? हाँ जी मैम, प्लीज। आप जब बोलते हैं और एक बार अगर हम रिपीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद 2 कंसल्टेंट्स को बता देते हैं ना, तो वो जिंदगी भर के लिए बिल्कुल दिमाग पे चढ़ जाता है। हालांकि मैंने लेमन टर्म्स में बताया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, बट दैट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। वो याद होता है सर, वो याद होता है। देखिए मुझे जो समझ में आया वो ये कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एटम होते हैं, बिल्कुल 2-2 के पेयर में होते हैं। उनमें एक-एक एटम में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
बिल्कुल। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी कारण से, चाहे पोल्यूशन, चाहे गलत खान-पान के कारण अगर चोरी हो जाता है, तो वो जो सेल है, वो जो एटम है, वो शोर मचाता है, वो उत्पात मचाता है, वो दूसरों पे हमला करता है, वो वहाँ से उनका एटम लेता है, वो छीन लेता है, तो दूसरे एटम में से एक कम हो जाता है, तो वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो वही रिएक्शन एक चेन बन जाती है और वो नेगेटिव, जिसको कहते हैं ना, एक गलत काम की एक चेन बन जाती है, जो हमारे ट्रू। शरीर के जिस सेल में चला जाता है वो फ्री रेडिकल, वो उसी सेल को नुकसान पहुँचाता है। परफेक्ट, परफेक्ट। ये है जो ये रिएक्शन होती है, इसको ये रिएक्शन फ्री रेडिकल बनाती है और इस रिएक्शन को ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन। रिएक्शन कहते हैं। अब बिल्कुल। इसको ठीक करने का तरीका ये है कि अगर ये एक-दूसरे में आपस में ही लड़ते रहे, तो कभी भी हमेशा ही कुछ ना कुछ कमी रहेगी। अगर हम इन्हें एंटीऑक्सीडेंट दे देते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इनको शांत कर देते हैं। सब जने जी भर के इलेक्ट्रॉन्स रखो अपने पास और सब खुश रहो और सेहतमंद रहो। अब ये काम करने के लिए हमें फल खाना होता है, सब्जी खानी होती है। इतना भी आपने समझाया है, आगे आप परफेक्ट, बताते जाइए, हम याद करते जाएँगे सर। परफेक्ट, परफेक्ट। अब थैंक यू। बात यहाँ पर आ रही, मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको रिपीट कर दिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, आपसे यही कर के तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। अब चैलेंज ये है कि हम फ्री रेडिकल्स के समंदर में हैं। अटैक जो हमारे ऊपर हो रहा है, बहुत सारे दुश्मन हमारे ऊपर इकट्ठा अटैक कर रहे हैं। तो जितने दुश्मन का नंबर है, उससे ज्यादा हमारे पास हमारी आर्मी का नंबर होना चाहिए। यस और नो? और इतना सिर्फ फल और नॉर्मल सब्जियां जो हम खाते हैं उससे काफी नहीं है। यानी कि अगर फ्री रेडिकल का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी थोड़े से ज्यादा ही चाहिए। कितने लोगों ने कल दिल्ली और गुड़गांव की हालत देखी? धुएं का एक ऐसा बादल छाया हुआ था। मैं कल जब ऑफिस से राजौरी गया तो मैंने सोचा कि मैं आसमान को देखूं, तो आसमान दिख ही नहीं रहा था। सो हम नॉर्मल टाइम्स में नहीं जी रहे, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स का अटैक है। तो सिर्फ एक दो फल या एक दिन में एक दो सब्जियां खा के काम नहीं चलेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंड दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट is provided by our product, which is Intellecte, powerhouse of three potent antioxidants. पहला एंजोजिनोल, जो कि न्यूजीलैंड में उगाए गए पाइनस रेडिएटा नामक पेड़ की छाल से निकाला जाता है। दूसरा एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट, जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और तीसरा सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। ये बायोफ्लेवोनॉइड्स या लूजली इनको फ्लेवोनॉइड्स कह दिया जाता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और इंटेलेक्टे में जो एंजोजिनोल है, इसके ऊपर कई सारी स्टडीज हुई हैं जो इसके बेनिफिट्स को कंफर्म करती हैं। और ये भी स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि सिर्फ विटामिन सी और विटामिन सी प्लस एंजोजिनोल के जो फायदे हैं वो कई गुना ज्यादा हैं। तो आइए अब देखते हैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इंटेलेक्टे का क्या क्या फायदा होता है। अगेन थोड़ा सा रेपिटेशन है। तीन पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमने ऑलरेडी बात करी। एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट, जिसमें विटामिन सी है। विटामिन सी के बारे में हम जानते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नेचुरली फ्री रेडिकल हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को कम करते हैं, तो विटामिन सी फ्री रेडिकल्स को खत्म करके हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स, जो कि खट्टे फलों से निकाले जाते हैं, ये भी बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विच इज एंजोजिनोल, ये पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है, जो कि न्यूजीलैंड में उगाए गए पाइनस रेडिएटा नामक पेड़ की छाल से निकाला जाता है। सो एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी इसमें पाया जाता है। ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी के लिए ही नहीं, ये हमारी हड्डियों के लिए, ये हमारे दांतों के लिए, हमारे टिश्यूज की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जब कभी चोट लग जाती है तो चोट अच्छे तरीके से भरे, उसके लिए बहुत अच्छा माना गया है विटामिन सी। विटामिन सी हमारी अच्छी त्वचा के लिए भी बहुत जरूरी माना गया है। कार्टिलेज, जो हमारे जोड़ों के बीच में टिश्यू होता है जिससे कि हड्डियां आपस में टकराती नहीं, कार्टिलेज को भी बनाने में मदद करता है विटामिन सी। टेंडन्स, टेंडन्स ऐसे फाइबर होते हैं जो हमारी हड्डियों को हमारे मसल्स से जोड़ते हैं, तो टेंडन्स को भी हेल्दी रखता है। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स ऐसे फाइबर होते हैं जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, उनको भी हेल्दी बनाए रखता है।
और ब्लड वेसल्स यानी कि हमारी धमनियां, उनको भी हेल्दी बनाए रखने में एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट का एक बहुत जरूरी काम है। इसमें विटामिन सी है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनती है, और साथ ही साथ इसमें कुछ बी विटामिन भी होते हैं जैसे कि थायमीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन। इनके अलग से जरूरी काम है और स्पेशली हमें एनर्जी देते हैं। एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट में कुछ प्रोटीन भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, और ये माना गया है कि वन ऑफ द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी पर ग्राम ऑफ फ्रूट पाई जाती है एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट में। और ये एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट इसमें है, इंटेलेक्टे में है। एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट के अलावा इसमें सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं। जितने भी सिट्रसी यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो डाले गए हैं वेल इंटेलेक्टे में। कई तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स या बायोफ्लेवोनॉइड्स सिट्रसी फ्रूट्स में पाए जाते हैं। कुछ नाम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि इन सब को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। और जब आप हमारी जिनसेंग की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसा भी कोई पौधा हो, जिस ऑर्गन की तरह वो दिखता है, उस पौधे का उस ऑर्गन के लिए फायदा होता है ना। अगर आप ये फ्रूट्स की इमेज देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको ये दिखेगा जैसे हमने एक धमनी की क्रॉस सेक्शन इमेज उसको काट के लगाया है। सो ये हमारी धमनियों के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, यानी कि धमनियों में जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उनके लिए भी बहुत अच्छे माने गए हैं। सो अभी हमने दो चीजों की बात करी, एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट रिच इन विटामिन सी एंड सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स, जो कि हमारे को बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देंगे और हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा माने गए हैं। एंड द थर्ड एंड द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ इंटेलेक्टे इज एंजोजिनॉल। इंटेलेक्टे इज इंटेलेक्टे बिकॉज ऑफ एंजोजिनॉल। और अभी तक हम जान चुके हैं कि एंजोजिनॉल क्या है। एंजोजिनॉल न्यूजीलैंड में उगाए गए पाइनस रेडिएटा नामक पेड़ की छाल का एक्सट्रैक्ट है। ये एक पाइन ट्री का एक्सट्रैक्ट है। पाइन ट्री यानी कि देवदार हम इसको हिंदी में कहते हैं, या चीड़ का पेड़ कहते हैं। और इसमें कई सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें भी बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं। बायोफ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देते हैं, और कई तरह के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और जो ये तत्व हैं जो फायदा पहुंचाते हैं, जो पाइन ट्री के एक्सट्रैक्ट में पाए जाते हैं, इनको हम कलेक्टिवली ओपीसी कहते हैं। ज्यादा हम इसकी साइंस में नहीं जाएंगे, पर आप ये मान के चलिए कि इस एंजोजिनॉल एक्सट्रैक्ट जो कि पाइन ट्री का एक्सट्रैक्ट है, इसमें तकरीबन 80% से भी ज्यादा फायदे पहुंचाने वाले तत्व हैं। तो अगर आप ये दूसरे पैराग्राफ की आखिरी लाइन देखें, एंजोजिनॉल कंटेन्स ओवर 80% ओपीसी, यानी कि पाइन ट्री के एक्सट्रैक्ट में 80% से भी ज्यादा फायदे पहुंचाने वाले तत्व हैं। ये फायदे वाले पहुंचाने वाले तत्व हमें आमतौर पे फलों में और सब्जियों में भी मिलते हैं। जैसा कि कहा जाता है फल और सब्जियां खाइए, लेकिन उनमें मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन एंजोजिनॉल में 80% से भी ज्यादा फायदे पहुंचाने वाले तत्व हैं। और एंजोजिनॉल जो एक्सट्रैक्ट है पाइन ट्री का, इसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि किसी भी समय कोई भी इंप्योरिटीज ना रह जाए, किसी भी केमिकल की को यूज नहीं किया जाता। एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, प्योर वाटर एक्सट्रैक्शन मेथड उसको कहते हैं, ताकि हमें जो एक्सट्रैक्ट मिले, हमें जो कंपोनेंट मिले, कंपाउंड मिले पाइन बाग एक्सट्रैक्ट का, वो एकदम एकदम प्योर हो, 100% नेचुरल हो। सो जब एंजोजिनॉल को तैयार किया जाता है, पाइन बाग से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तो कई सारे सर्टिफिकेशंस, कई सारी रेगुलेशंस का ध्यान में रखा जाता है। तो एक रेगुलेशन है जिसे कहते हैं HACCP। बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह से कोई भी रेजिड्यू उस एक्सट्रैक्ट में नहीं आएगा। हलाल एंड कोशर सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है हर प्रोसेस में, हर बैच में। फिजिकल टेस्टिंग है, केमिकल टेस्टिंग है, माइक्रोबियल टेस्टिंग है, हेवी मेटल टेस्टिंग है, मल्टी रेजिड्यू टेस्टिंग है। सो आपके पास जो ये प्रोडक्ट आता है, आपके पास जो ये प्योर नेचुरल एक्सट्रैक्ट आता है, this is 100% natural, without any residue, without any additives, and without any जिससे को हम कहें कि हमारी इसकी क्वालिटी कम है। सो दिस इज टॉप नॉच क्वालिटी।
सो ये कि प्योर वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है एंजोजिनॉल का। जो ये पेड़ उगाए जाते हैं, आपको मालूम है न्यूजीलैंड का वातावरण कैसा है, प्योर प्रिस्टीन अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, दूर दूर तक कोई प्रदूषण नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से ऊना गए और ऊना में ये पाइन ट्री देवदार के पेड़ उग रहे हैं, नो। न्यूजीलैंड एक अनपोल्यूटेड सी एक कंट्री है, वहां पे पाइन ट्री के एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, प्योर वाटर प्रोसेस है ताकि नेचुरल गुडनेस प्राकृतिक गुणवत्ता बनी रहे। और एंजोजिनॉल इसको दुनिया का सबसे ज्यादा प्योरेस्ट पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट माना गया है। तो आइए अब देखते हैं कि जब हम इंटेलेक्टे कंज्यूम करते हैं जिसमें कि ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से हैं। हमारे पास है एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स एंड एंजोजिनॉल, और स्पेशली एंजोजिनॉल। तो इसके क्या क्या फायदे होंगे जब हम फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, खत्म करेंगे। तो ये 1 या 2 ऑर्गन के लिए नहीं, पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। और जितने भी फायदे हम आपको बताएंगे उसके पीछे रिसर्च है, साइंस है, स्टडीज हैं। तो एंजोजिनॉल हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए, लिवर्स के लिए, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, किडनीज के लिए और इंटेस्टाइन्स के लिए, जोड़ों के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, एंड आई वुड से फॉर द एंटायर ह्यूमन बॉडी एंजोजिनॉल इज वेरी वेरी गुड। तो कितने फायदे मिलेंगे, कैसे बेनिफिट मिलेंगे, तो कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं आपको। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करेगा। ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, यानी कि फ्री रेडिकल्स को खत्म करेगा। फ्री रेडिकल्स डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं, जो हमारे ब्लड में आरबीसीज में जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं। तो ये उस डीएनए डैमेज से भी बचाने में मदद करता है, एंड दिस इज कंफर्म्ड थ्रू स्टडीज। प्रोटीन ऑक्सीडेशन, सो एलडीएल, जैसे कि हम जानते हैं, हमने एलडीएल ऑक्सीडेशन की बात करी थी। सो एलडीएल इज बेसिकली अ लाइपोप्रोटीन, ये उसकी ऑक्सीडेशन को कम करेगा। और जब एलडीएल ऑक्सीडेशन कम होती है तो हमारा आंतरिक, हमारी धमनियों में ब्लॉकेज भी कम हो सकती है। कॉग्निटिव फंक्शंस, यानी कि हमारे माइंड को पहले से ज्यादा शार्प करता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्शन देता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि सूरज की किरणों में होती हैं। कोलेजन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को पहले से अच्छा बनाता है, इलास्टिसिटी और स्मूथनेस बनाए रखता है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। स्पेशली बढ़ती उम्र के कारण जो दूर की नजर कम होती है और साथ ही साथ जो शार्पनेस कम होती है, तो बढ़ती उम्र के कारण ये जो कमी आ रही है नजर में और नजर की शार्पनेस में, उस कमी को भी कम करता है, आई साइट इंप्रूव करने में भी मदद कर सकता है। एंड दिस इज ऑल कंफर्म्ड थ्रू स्टडीज। और इसका एक बहुत ही बड़ा फायदा, मैं जानता हूं, मेरे पास इतने फोन कॉल्स आए हैं पिछले 2 सालों में कि सर इंटेलेक्टे कब वापस आ रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है माइग्रेन के कारण, पहले हम इंटेलेक्टे लेते थे, माइग्रेन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, कब वापस आएगा। सो इन स्टडीज इट इज कंफर्म दैट एंजोजिनॉल माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने दिनों के बाद माइग्रेन का अटैक होता है और साथ ही साथ कितनी तेज अटैक होता है माइग्रेन का, उसको भी कम करने के लिए एंजोजिनॉल फायदेमंद माना गया है। और इसके अलावा ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है और हेल्दी ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में मदद करेगा। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं एंजोजिनॉल के। आई होप हम जब इसको सुन रहे हैं और जितने भी हमारे पुराने कंसल्टेंट्स हैं उनमें से कई लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। तो आइए हम आपको कुछ स्टडीज दिखाते हैं इन 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 सारे बेनिफिट्स को सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले तो एक रिसर्च है। हमें जानते हैं कि पौधों में, फलों में, सब्जियों में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल से प्रोटेक्शन देते हैं। नाउ एक कैप्सूल इंटेलेक्टे में है 100 मिलीग्राम एंजोजिनॉल, और 100 मिलीग्राम एंजोजिनॉल इज इक्वल टू 200 ग्राम of fresh fruits and 500 ग्राम of fresh vegetables। 100 मिलीग्राम एंजोजिनॉल में
जो फायदे पहुंचाने वाले तत्व हैं, जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करेंगे और हमें वो सारे बेनिफिट्स देंगे जो अभी हमने बात करी, उतने फायदे पहुंचाने वाले तत्व हमें 200 ग्राम फ्रेश फलों में मिलेंगे और 500 ग्राम फ्रेश सब्जियों में मिलेंगे। तो एक साइड है एक 100 मिलीग्राम एंजोजिनोल जो कि इंटेलेक्टे की एक कैप्सूल में है, और दूसरी तरफ है 700 ग्राम फल और सब्जियां। लेकिन जो पलड़ा है वो एंजोजिनोल का, वो इंटेलेक्टे का भारी होगा। और ये जो है, दिस इज एज पर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेटाबेस। और जब हम बात कर रहे हैं काउंटिंग 29 फ्रूट्स एंड 54 वेजिटेबल्स, यानी कि वैरायटी भी हमने रखी है इसमें। तो जब मैं इतना सारा फल खाता हूं, इतनी सारी सब्जियां खाता हूं, और एक ही तरह की नहीं, कई डिफरेंट तरह की, तब जाके जो मुझे फायदे पहुंचाने वाले तत्व मिलते हैं वो एक कैप्सूल में 100 मिलीग्राम में एंजोजिनोल में है। Isn't this amazing? अब हमें मालूम है कि जो मार्केट से फल और सब्जियां लेके आते हैं, पहले तो वो फ्रेश नहीं है, और उसके ऊपर कई सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये वो सब है, और उसकी कॉस्ट कितनी है, और उसको खाना क्या हर रोज पॉसिबल है। लेकिन अगर मुझे फायदे पहुंचाने वाले तत्व मिल जाएं एक कैप्सूल में, सो दिस इज वेरी 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 कन्वीनियंट। तो आइए बात करते हैं क्या क्या स्टडीज हुई हैं एंजोजिनोल के ऊपर। नाउ दिस इज वन वेरी वेरी पॉपुलर स्टडी। ये जो स्टडी हुई है ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं हुई, ये अभी इंसानों के ऊपर ये स्टडी नहीं हुई, लेकिन ये स्टडी हुई है माइस के ऊपर, चूहों के ऊपर। तो एक ग्रुप था माइस का जिसको एंजोजिनोल दिया गया, दूसरा ग्रुप था माइस का जिसको एंजोजिनोल नहीं दिया गया। और फर्क क्या देखा, जिस माइस के ग्रुप ने, जिस चूहों के ग्रुप को एंजोजिनोल दिया गया, वो दूसरे चूहों के ग्रुप से तकरीबन तकरीबन 18.5% लंबा जिए। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी वो कितना जिए, 18.4% उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा थी दूसरे ग्रुप से जिसको एंजोजिनोल नहीं दिया गया। तो ये एंजोजिनोल प्रीमेच्योर एजिंग को स्लो करता है, ओवरऑल हेल्थ और अपीयरेंस को अच्छा करता है, मोबिलिटी, हम अच्छा आसानी से चलें, बढ़ती उम्र में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई तरह की तकलीफें हो जाती हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और अलर्टनेस और एक्टिवनेस को बढ़ाता है। और ये प्रॉपर क्लिनिकल स्टडीज, इनफैक्ट जितनी भी स्टडीज होती हैं वो सबसे पहले चूहों के ऊपर की जाती हैं। तो ये अभी ह्यूमन बींग्स के ऊपर स्टडी नहीं हुई, लेकिन चूहों के ऊपर ये स्टडी हुई है, और उससे हमने अब ये इन्फ्रेंस निकाला है दैट एंजोजिनोल मे हैव प्रीमेच्योर एजिंग को स्लो डाउन करने वाला बेनिफिट भी, और नेचुरली फ्लेवोनॉइड्स के ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। और जो ये स्टडी कह रही है कि 18.4% एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई। Isn't this amazing? हम सारे ऑफ कोर्स लंबा जीना चाहते हैं, लेकिन जितना भी हम जीना चाहते हैं हेल्दी रह के जीना चाहते हैं। हम सारे एजिंग को स्लो डाउन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ जाए, लेकिन बढ़ती उम्र के निशान हमारे चेहरे पे ना आए। और ये करने के लिए हमें फ्री रेडिकल्स को खत्म करना है, और उसके लिए हमें चाहिए बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स। और ये एंजोजिनोल के एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट के कारण हम अपनी प्री मेच्योर एजिंग को स्लो कर सकते हैं। कितने लोग चाहेंगे 8 से 10 साल के बाद भी जितने आज आप हो उतना ही दिखना? एवरीबडी वुड वांट। तो कौन सा प्रोडक्ट है? इंटेलेक्टे। सो इंटेलेक्टे में एंजोजिनोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि तकरीबन जितने भी तरह के फ्री रेडिकल्स हैं, हर तरह के फ्री रेडिकल को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये भी स्टडीज में कंफर्म किया गया है कि एंजोजिनोल डीएनए डैमेज को कम करता है बाय ओवर 40%। प्रोटीन ऑक्सीडेशन, यानी कि प्रोटीन के ऊपर जो फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है और उस कारण से प्रोटीन खराब होते हैं, उसको तकरीबन 50% कम कर देता है। और ये ओवरऑल हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। और ये भी देखा गया है कि एंजोजिनोल विटामिन सी या कैटेचिन जो कि ग्रीन टी में मिलता है,
या मैरीटाइम पाइन बाग, यानी कि ऐसा देवदार या चीड़ का पेड़ जो समुद्रों के पास पाया जाता है, उससे ज्यादा बेहतर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है. So this is one of the very, very strong antioxidant. Now, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी जो है एंजोजिनोल के ऊपर हुई है. ये स्टडी हुई थी ब्रेन साइंस इंस्टीट्यूट, एक ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्विनबर्न यूनिवर्सिटी. काफी लंबी ये स्टडी थी. कौन सी यूनिवर्सिटी में हुई? ऑस्ट्रेलिया में स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूट है, ब्रेन साइंस इंस्टीट्यूट. उन्होंने एंजोजिनोल के ऊपर स्टडी किया कि एंजोजिनोल का क्या फर्क पड़ता है हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस के ऊपर. सो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कई लोगों ने महसूस किया होगा, कई लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी जो कॉग्निटिव या हमारी जो ब्रेन की परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है. जब मैं कॉग्निटिव परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी याददाश्त, हमारा अटेंशन, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाता है. हमें नंबर याद नहीं रहते, हमें लोगों के नाम भूलने शुरू हो जाते हैं. हमने फोन उठाया हाथ में और भूल गए किसको फोन करना था, याद ही नहीं रहा किसको फोन करना था. चाबी हमारे जेब में है और हम पूरा घर छान रहे हैं कि चाबी कहां गई. कितनी बार तो बटुआ घर में भूल कर निकल जाते हैं मीटिंग करने. ये सारा कुछ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस के ऊपर भी कमी आती है. ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की एक्चुअल एज है 30 साल, तो उसकी ब्रेन की परफॉर्मेंस एज हो 40 साल या 50 साल या उससे भी ज्यादा. तो ये स्टडी क्या कहती है? ये स्टडी ये कहती है कि जब आप एंजोजिनोल लेते हैं 5 हफ्ते के लिए, 5 वीक्स, 5 हफ्ते के लिए, तो जो हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस एज है, परफॉर्मेंस एज, सो फॉर एग्जाम्पल किसी की एज है 30 साल, ब्रेन की एज हो सकती है 40 साल, कि 30 साल में उसका ब्रेन 40 साल जितना हो गया है. और ये इनके पास पूरा एक मेथड होता है, बहुत बड़ी रिसर्च ये होती है, उससे ये पता चलता है कि ब्रेन की एज की परफॉर्मेंस एज कितनी है. तो ये स्टडी का रिजल्ट क्या है कि जब आप एंजोजिनोल लेते हैं 5 हफ्ते के लिए, तो ब्रेन की परफॉर्मेंस एज या फंक्शनल एज में 7 से 12 साल का इंप्रूवमेंट आता है. 7 to 12 years of improvement within only 5 weeks of usage of एंजोजिनोल. यानी कि अगर मेरी उम्र है 30 साल, मेरी ब्रेन की उम्र है 40 साल, मैंने 5 हफ्ते एंजोजिनोल लिया, तो 7 से 12 साल मेरी ब्रेन की उम्र इंप्रूव हो जाएगी. 40 साल थी तो हो सकता है कि 33 या 28 इयर्स की एज में यूजुअली जो लोगों का दिमाग जितना तेज होता है उतना मेरा दिमाग तेज हो जाए. तो होगा क्या, फायदा क्या होगा? पहले से बेहतर मेमोरी, पहले से बेहतर कंसंट्रेशन, फोकस, पहले से बेहतर अलर्टनेस, पहले से बेहतर हमारा माइंड शार्प हो जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो जाएगा. कभी कभी आप जब प्रेजेंटेशन हम जब करते हैं तो वर्ड मिलता नहीं है बोलना क्या है, तो रिस्पॉन्स टाइम फास्ट हो जाएगा, फास्टर थिंकिंग. और उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, जो ब्रेन की परफॉर्मेंस कम होती है, उसकी प्रोटेक्शन होगी व्हेन वी कंज्यूम एंजोजिनोल. सो कितने लोग चाहेंगे कि उम्र बढ़ती रहे लेकिन यार याददाश्त बढ़िया रहे, उम्र बढ़ती रहे लेकिन लॉजिक बढ़िया रहे, उम्र बढ़ती रहे लेकिन कंसंट्रेशन, फोकस, रिस्पांस टाइम बढ़िया रहे, उम्र बढ़ती रहे लेकिन आप चुटकियों में एलपीबी काउंट करें और बता दें कि भैया इतने पॉइंट्स बनेंगे. सो ये फायदा है एंजोजिनोल का. एक और बेनिफिट, एंजोजिनोल इज वेरी वेरी गुड फॉर स्किन हेल्थ. कितने लोग चाहते हैं कि त्वचा पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाए? आई एम श्योर आप सारे चाहेंगे. तो एंजोजिनोल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है. स्किन में जो कोलेजन होता है जिससे कि स्किन की फर्मनेस और इलास्टिसिटी होती है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है. स्किन में नए सेल की ग्रोथ होती है जिससे स्किन हमेशा नई बनी रहती है. साथ ही साथ फ्री रेडिकल डैमेज को कम करेगा जो कि हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. यूवी रेडिएशन के कारण जो हमारी स्किन में डीएनए डैमेज हो सकता है या सनबर्न हो सकता है, उसको भी कम करेगा.
और कोलेजन जो एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन में पाया जाता है, उस प्रोटीन को भी ये प्रोटेक्ट करता है जिससे कि स्किन हेल्दी बनी रहती है। और ये जो सारे बेनिफिट्स हमने आपको बताए, अगेन ये स्टडीज के थ्रू कंफर्म्ड है। ये स्टडीज हमें बताती है, इफ यू सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, जो ये चार्ट स्पेशली मैं यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन के बारे में हम सारे अब जान गए हैं, यूवी प्रोटेक्शन। ये देखिए राइट हैंड साइड में जो ये आपको बार्स दिख रही हैं, जो ये मंजिलें दिख रही हैं, एज कंपेयर टू दी, सो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ग्रे कलर की बार्स हैं, और आप राइट हैंड साइड में बार्स देखिए जो ऑरेंज या येलो कलर की बार्स हैं। तो दो ग्रुप, एक ग्रुप को एंजोजिनोल नहीं दिया गया, दूसरे ग्रुप को एंजोजिनोल दिया गया, और फिर उनको एक्सपोजर, यूवी एक्सपोजर में रखा गया। 10 मिनट का यूवी एक्सपोजर, अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर, और 20 मिनट, 30 मिनट। तो आप देखेंगे कि तीनों केसेस में जो प्रोटेक्शन है वो उस ग्रुप में ज्यादा बेहतर है जिस ग्रुप ने एंजोजिनोल यूज किया। सो यहां पे देखिए दूसरा बार, ग्रे बार कि कंपैरेटिवली ये येलो बार ज्यादा ऊंचा है, यानी कि प्रोटेक्शन ज्यादा है, एंड सो ऑन। सो एंजोजिनोल हमारी स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है और यूवी डैमेज, जो सूरज की किरणों का डैमेज है, उससे भी बचाए रखता है, एंड दिस इज प्रूवन थ्रू स्टडीज। तो कितने लोग चाहेंगे हमारी स्किन अच्छी बनी रहे? कौन सा प्रोडक्ट है? इंटेलेक्टे। बढ़ती उम्र के कारण आंखों के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत सारे लोगों में आंखों की नजर कम हो जाती है, दूर की नजर, पास की नजर। एक्विटी, एक वर्ड है एक्विटी, यानी कि धुंधला दिखना शुरू हो जाता है बहुत सारे लोगों में। तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो ये आंखों की नजर कम हो रही है, स्पेशली डिस्टेंट विजन, और जो आंखों का धुंधलापन है, उसको भी कंट्रोल करने में एंजोजिनोल, स्टडीज में कंफर्म किया है कि एंजोजिनोल का बहुत अच्छा बेनिफिट है। ये दो स्टडीज हम आपको यहां पे शेयर कर रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो धुंधलापन आता है उसमें क्या इंप्रूव, उसमें उस धुंधलापन के इंक्रीज होने में क्या कमी लेकर आता है एंजोजिनोल। सो हरे रंग का बार आप देखें, ये है एंजोजिनोल प्लस विटामिन सी, और अगर आप ऑरेंज रंग का बार देखें तो ये है विटामिन सी, अकेला विटामिन सी। अगर मैं अकेला विटामिन सी लेता हूं तो धुंधलापन बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन अगर मैं एंजोजिनोल और विटामिन सी लेता हूं तो धुंधलापन ऑलमोस्ट नाम मात्र है। तो आपने पहले भी सुना है कि एंजोजिनोल और विटामिन सी जब दोनों मिल जाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन बहुत बढ़ जाती है। और ये बेनिफिट हम यहां पर भी देख रहे हैं कि उम्र के बढ़ने के कारण जो धुंधलापन बढ़ता है नजर में, उसको अगर मुझे कंट्रोल करना हो तो विटामिन सी काफी नहीं है, लेकिन एंजोजिनोल प्लस विटामिन से वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रहा है। दूसरे चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, ये है दूर की नजर, इंप्रूवमेंट इन डिस्टेंट विजन, कि मेरी जो दूर की नजर है उसमें कितना सुधार आया। दो आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। इन दो सर्कल्स में जो हरे रंग का जो त्रिकोण है, ये बता रहा है कि इंप्रूवमेंट कितनी आई, कितनी बेहतर हुई मेरी दूर की नजर। और अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में जो हरे रंग का त्रिकोण है वो ज्यादा बड़ा है, यानी कि इंप्रूवमेंट ज्यादा हुई, और राइट हैंड में जो हरे रंग का त्रिकोण है वो बहुत छोटा है, यानी कि इंप्रूवमेंट बहुत कम हुई। तो लेफ्ट हैंड साइड जो स्टडी है वो है एंजोजिनोल और विटामिन सी की, और जो राइट हैंड साइड की स्टडी है वो है सिर्फ विटामिन सी। तो जब हम एंजोजिनोल और विटामिन सी लेते हैं तो दूर की नजर पहले से ज्यादा बेहतर होती है, बजाय कि मैं सिर्फ विटामिन सी लूं। और जो डिटीरियोरेशन है, यानी कि जो खराब होती है नजर, वो आप देखें ऑरेंज कलर के त्रिकोण से दिखाई गई है। वो विटामिन सी अगर मैं अकेला ले रहा हूं तो डिटीरियोरेशन बहुत ज्यादा होती है। सो अगेन, सो दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर आई हेल्थ। सो हमने बात करी एंटी एजिंग की, एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने की, माइस के ट्रायल के बारे में हमने बताया। हमने बात करी ब्रेन हेल्थ की,
7 से 12 साल ब्रेन की फंक्शनल या परफॉर्मेंस एज इंप्रूव हो जाती है। हमने बात करी स्किन हेल्थ की, स्किन को एंटीऑक्सीडेंट और यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंजोजिनॉल। और साथ ही साथ हमने बात करी आई हेल्थ की, कि उम्र बढ़ने के कारण जो दूर की नजर कमजोर हो रही है या जो धुंधलापन आ रहा है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है एंजोजिनॉल। अब हम बात करते हैं माइग्रेन की। बहुत कॉमन, ये कहा जाता है कि ज्यादातर महिलाओं को कभी ना कभी माइग्रेन हो जाता है। और अगर आप देखें घरों में फीमेल्स में जो सबसे बड़ा डिसएबिलिटी का कारण है वो है माइग्रेन। चुन्नी बांधनी पड़ती है, कभी कभी उल्टी आ जाती है, थोड़ा भी शोर हो जाएगा तो गुस्सा आ जाता है, रोशनी में नहीं बैठ सकते, नींद अच्छे तरीके से नहीं आती, रेस्ट नहीं हो सकता, चिड़चिड़ापन। आई एम श्योर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके परिवारों में किसी ना किसी को माइग्रेन के बारे में आप जानते होंगे। तो जिनको माइग्रेन था उन्हें 3 महीने के लिए एंजोजिनॉल दिया गया। नाउ प्लीज लिसन टू दिस स्टडी वेरी वेरी केयरफुली। जिनको माइग्रेन था उन्हें 3 महीने के लिए एंजोजिनॉल दिया गया, और रिजल्ट्स क्या आए? 53% लोगों ने, 53% लोगों ने यह बताया कि 79% हेडेक डेज में कमी आई। यानी कि कितने दिन सर दर्द होता है उसमें 79% की कमी आई। विच मीन्स, इसका मतलब यह है कि अगर 1 महीने में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 1 महीने में लेट्स से कि 10 दिन सर दर्द होता है, तो अभी कितने दिन होगा? 2 दिन होगा। तो तकरीबन तकरीबन 80%, 79% की हेडेक डेज में कमी आई। 50% रिडक्शन आई सिवियरिटी में, यानी कि जो सर दर्द होता है वो बहुत कितना तीव्र होता है, जो तीव्रता है, कितनी तेज सर दर्द होता है, 50% की कमी आई। और 89% की कमी आई डिसेबिलिटी में, यानी कि जब सर दर्द हुआ उस कारण से हम काम ही नहीं कर पाते, तो 89% कम हो गया। तो अगर मैं कुछ इस तरह से बताऊं कि अगर महीने में 10 दिन सर दर्द होता था पहले, तो अभी 2 दिन होगा। जो 2 दिन होगा भी वो इतना तेज नहीं होगा कि मैं काम ही ना कर पाऊं। सो दिस इज एंजोजिनॉल फॉर यू। इसके अलावा एंजोजिनॉल ग्लाइसीमिक हेल्थ, यानी कि जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं, जो ग्लूकोज टॉलरेंस है, उसको भी इंप्रूव करता है। स्पेशली उन लोगों में जो अभी नॉन डायबिटिक हैं, लेकिन खतरा हो सकता है क्योंकि घरों में भी किसी ना किसी को डायबिटीज है, तो ये ग्लूकोज को बढ़िया तरीके से मेटाबोलाइज करता है। और एक ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ ग्लाइसीमिक हेल्थ, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे को आगे जाके डायबिटीज वगैरह से हम बचे रहें, तो एंजोजिनॉल हमारी मदद कर सकता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हमारे ब्लड वेसल्स को अच्छा रखता है, धमनियों को अच्छा रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को सपोर्ट कर सकता है। फाइब्रिनोजेन लेवल्स हमारे ब्लड में इंप्रूव करता है, ताकि जो भी क्लॉट अगर बनता है ब्लड का, वो हमारे स्किन के बाहर बने, स्किन के अंदर धमनियों में क्लॉट ना बने। और एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं, जो कि हमारी धमनियों में ब्लॉकेज होती है, उसको कम करने में मदद करता है एंजोजिनॉल। तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, और हमने देखा कि ये सारे बेनिफिट्स स्टडीज के थ्रू कंफर्म्ड हैं। तो एक क्लिनिकली रिसर्च हाई एंटीऑक्सीडेंट पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटेलेक्टे, जिसमें 3 तरह के पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं: एंजोजिनॉल, एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट एंड सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। ये जो अभी आप यहाँ पे एमआरपी देख रहे हो, ये गलत है। इसके पीछे एक 0 और था जो कि मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया है। ये सारे बेनिफिट्स देखने के बाद इजंट इट, इसका जो कीमत होनी चाहिए वो तो बहुत ही कम यहाँ पे लिखी हुई है, और मैं मजाक कर रहा था। इसका एमआरपी है 1080 रुपए, डीपी है 899, 60% बिजनेस वॉल्यूम के साथ आपको मिलता है, 30 कैप्सूल्स का पैक है, और बीवी आपको मिल जाता है 539.40। सो दिस इज इंटेलेक्टिव फॉर यू। तो यहां पर हम इसकी प्रेजेंटेशन को अभी खत्म करेंगे, एंड इफ वी हैव एनी क्वेश्चन
सुरेखा मैम, आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहा हो, कुछ लोग अगर चैट में लिख रहे हो तो भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं, और उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि जब इंटेलेक्टे हमारे पास पहले था, जिन लोगों ने जब इंटेलेक्टे यूज किया तो कैसे कैसे उन्होंने टेस्टिमोनियल्स आए उनके ग्रुप में, कैसे उन्होंने रिजल्ट्स देखे, कैसे उनके पास एक्सपीरियंसेस आए। So thank you so much. I hope आपको ये प्रोडक्ट समझ में आया होगा। Over to सुरेखा मैम प्लीज। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। एक क्वेश्चन आया है सर, हाँ जी। क्या डायबिटिक लोग ये ले सकते हैं? ले सकते हैं मैम, ले सकते हैं। हालांकि जब भी मैं डायबिटीज में जब हम कुछ भी लेते हैं तो हमें अपने शुगर के लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी शुगर जिनको होता है उनको कहा जाता है कि अपने लेवल्स को, अपने शुगर लेवल्स को हमेशा देखते रहें, तो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा जो मिस हो गई। पहली, ये कैप्सूल जो है ये वेज कैप्सूल है, प्लांट सेलुलोज से कैप्सूल बनाई गई है। सो दिस इज अ वेज कैप्सूल एंड यू वुड सी कि हमने ग्रीन डॉट भी इसके ऊपर लगाया है। सो बेशक कैप्सूल में है लेकिन ये वेज कैप्सूल है। दूसरा जो इसकी एज एडवाइजरी है वो है 19 साल और उससे ऊपर। सो 19 साल से नीचे नहीं देंगे, 19 इयर्स एंड अबव के लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है। क्या बात है, क्या बात है सर, इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया प्रोडक्ट, और वो भी वेज भी ले आए आप, कमाल कर दिया। या अमेजिंग सर, अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, इतने खूबसूरत प्रोडक्ट को लाने के लिए और इतनी अच्छे से उसकी ट्रेनिंग करने के लिए। सर आपका जितना शुक्रिया थैंक यू। मैं सबको बताना चाहती हूँ सर कि मेरा यही तरीका है प्रोडक्ट के बारे में सीखने का। कोई भी प्रोडक्ट का लॉन्च होता है, हम सालों से साथ हैं, कोई भी प्रोडक्ट का लॉन्च होता है मैं आपको कॉल करती हूँ, आप हमें वो 2 मिनट्स कैप्सूल एक प्रोडक्ट का बताते हैं, मैं एक बार रिपीट करती हूँ, दूसरी बार रिपीट करती हूँ, और वो जिंदगी भर के लिए मेरा हो जाता है सर। एब्सोल्युटली मैम। सो जब किसी कस्टमर से बात करेंगे नेचुरली हम ये सारी चीजें उस कस्टमर को नहीं बताएंगे। राइट सर। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की और फ्री रेडिकल्स की, ये आई एम श्योर सब समझ चुके होंगे। उसको हाईलाइट करते हुए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, राइट सर। माइग्रेन एंड स्किन, और वो चाहते हैं कि स्किन पहले से अच्छी बनी रहे या आई हेल्थ, उसके बारे में रिलेट करते हुए हम कस्टमर को पिच कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं है ना इसको रिपीट कर रही हूँ जो आपने सिखाया है। पहले वो वाला फंडा आपका बहुत अच्छा लगा, आतंकवादी वाला, कि भैया किसी राइट। का अगर किसी से कुछ चुरा लोगे तो वो गुस्सा होगा। नेचुरली। वही हमारे है ना एटम के साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ होता है और सारी प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। तो वो फर्स्ट पार्ट हो गया इस ट्रेनिंग का। दूसरा हो गया दिमाग की बत्ती जलाने वाला, मानसिक तंदुरुस्ती बनाए रखने वाला, माइग्रेन भगाने वाला, त्वचा को जवान बनाए रखने वाला व बनाने वाला, उम्र का असर शरीर पर नहीं दिखाने वाला, खतरनाक बीमारियों से बचाने वाला, लंबी उम्र दिलाने वाला, आंखों की रोशनी बनाए रखने वाला, चश्मे का नंबर घटाने वाला, ग्लूकोज टॉलरेंस को सेहतमंद बनाने वाला, दिल की रक्षा करने वाला, लैब रिपोर्ट्स में पॉजिटिव डिफरेंस दिखाने वाला, वेज कैप्सूल के साथ 19 साल प्लस को देने के लिए क्लिनिकली रिसर्च एंड प्रूवन न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है इंटेलेक्ट। MRP परफेक्ट। 1080, DP 889, BV 539। परफेक्ट। क्वांटिटी जो है लिमिटेड है। हाँ जी। ये भी बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्वांटिटी अगर अनलिमिटेड भी होती, बहुत भी होती ना, तो भी राइट। सर इस प्रोडक्ट की इतनी अच्छी डिमांड है कि ये खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली। मैंने मंगा लिए, मैंने आज 10 पीस मेरे लिए मंगा लिए हैं। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। राइट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समरी दे दी। आई होप सब इसको अब बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रमोट करेंगे। इसकी थैंक्स गुट्टी लॉट। लगवा देंगे सर, इसकी गुट्टी लगवा देंगे। और आज ना मनीष चोपड़ा जी की एक बहुत खूबसूरत वीडियो आई है, जी जिसमें उन्होंने जी इस प्रोडक्ट के बारे में बताया और फिर उसका डेमो बताया कि ऐसे मुंह में खोलो, ऐसे मुंह में डालो, पानी पियो, ये बेस्ट डेमो है। दैट्स द तो बेस्ट ये डेमो। करने लगेगा, उसकी स्किन पर, उसकी हर चीज में दिखने लगेगा, उससे अच्छा कोई डेमो हो नहीं ट्रू सकता। ट्रू ट्रू ट्रू। थैंक यू सर। शरद थैंक जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाओ, फैंटास्टिक फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी बहुत सारे लोग यूज कर चुके हैं, इसके फायदे उठा चुके हैं, तो हम कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल कराने जा रहे हैं। और मैं सबसे पहले बुला रही हूँ डॉक्टर ममता कारवा जी को। जस्ट ए मिनट, डॉक्टर ममता कारवा जी को मैं क्यों नहीं ले रही अब? शी वाज हियर, जस्ट ए मिनट। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हम आपको कुछ बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल, सबसे पहले फिर हम बुलाते हैं डॉक्टर सलारिया, जतेंद्र सलारिया जी को। जतेंद्र सलारिया जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी प्लीज। Good morning, ma'am.
गुड मोदी के थैंक यू मैम, मैंने किया अनम्यूट। हाँ जी ठीक है, कैसी हैं आप? हाँ जी, गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। मैं बहुत बढ़िया मैम। डॉक्टर आप अपनी वीडियो बंद कीजिए, आपके यहाँ सिग्नल भी इस टाइम सर्जरी में बिजी है, उनके बिहाफ पे मैं आई हूँ आपके पास। बहुत बढ़िया। मेरी हाँ, वीडियो बंद करके बात करेंगे तो सुनाई देगा। हाँ जी ठीक है मैम, ठीक है। अभी डॉक्टर साहब थोड़े बिजी है, उसके लिए उनके बिहाफ पे मैं आपसे बात करने आई हूँ। उन्होंने 2 पेशेंट्स के ऊपर अपने अपने टेस्ट मॉडल उन्होंने ट्राई किए थे। उन्होंने अपना फ्रेंड था, उनकी बेटी का नंबर था -2, तो उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी बेटी को रोज सुबह 2 टैबलेट्स दीजिए इंटेलेक्टे की। उन्होंने 3 मंथ्स दिया, उनका नंबर -1 हो गया और वो बहुत खुश हुए और वो बहुत अच्छे कंसल्टेंट है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। एक और है उनका फ्रेंड है हॉस्पिटल में। वो बड़े परेशान रहते थे, वो की कहते जब भी घर जाता था मेरी वाइफ को हेडेक रहती थी और वॉमिट्स वगैरह करती हैं, तो उन्होंने उनको भी ये सजेस्ट किया कि आप इंटेलेक्ट दो उनको और उससे उनको बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे ही उन्होंने रोज 2 इंटेलेक्ट और एक डिटॉक्स, रात को डिटॉक्स ये दिया। 3 महीने उन्होंने यूज किए, उनकी माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। बहुत वो खुश होकर उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया, बहुत अच्छा वो भी काम कर रहे हैं मोदी केयर में। और हम बहुत खुश है कि इंटेलेक्ट वापस आ गया है, हमारी जिंदगी को एक चेंज दे देगा। हम खुद बहुत इसको यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू सो वेरी मच। हम हमारे अगली एक और अगेन डॉक्टर ममता कारमा जी को बुलाना चाहेंगे। ममता जी। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इस प्लेटफॉर्म में बात कराने के लिए थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। मैं सिर्फ डॉक्टर ममता करवा, एमडी आयुर्वेदा, नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक्स टू समीर मोदी सर, थैंक टू शरद सर कि आज सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। दोस्तों, मैंने जब मोदी केयर में एंटर किया और मैंने सप्लीमेंट्स की स्टडी की, सेम टाइम अनाउंस हुआ कि इंटेलेक्ट का शॉर्टेज आने वाला है। मैंने डीपी से सारे इंटेलेक्ट लेके आ गई थी और मैंने पहले खुद के लिए ये सप्लीमेंट लिया, क्योंकि मैं हमेशा के लिए चुस्त, मस्त और तंदुरुस्त रहना चाहती हूँ, अंदर से और बाहर से भी। और मैंने जब पेशेंट के बारे में सोचा तो मेरे जो पेशेंट के रिजल्ट्स आए, इतने एक्सीलेंट आए। 10 साल के बच्चे को आई साइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। जब मैंने स्टडी की तो इसका जो एज फैक्टर लग रहा था कि 12 के बाद देना है, फिर भी मैंने कोशिश की। उसका वेट ज्यादा रहने से मैंने 10 साल के बच्चे में भी इसके रिजल्ट्स लिए और आई साइट में एक्सीलेंट रिजल्ट आए। जो उसका आई साइट इतनी ज्यादा पेन वो तो इतना ज्यादा कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, स्पेक का नंबर बढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। प्लस में जो खाना खाने के बाद मोशंस को बार-बार जाना पड़ता है, पेशेंट इससे परेशान था, उसमें भी इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। मैंने 3 महीने कंटिन्यू में दिया और इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। दोस्तों सही बोलूं कि आज मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे आज अमृत मिल गया है। एक डॉक्टर को चाहिए क्या? अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स उसको प्रैक्टिस में चाहिए, ताकि उसकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाए। और मेरा जो सपना है मोदी केयर के लिए, हेल्थ की आजादी घर घर पहुंचाना, ये सपना, ये मेरे सप्लीमेंट से साकार बहुत जल्दी होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और फैंटास्टिक। आइए अगले अच्छी और मनदीप कौर संधू जी को सुनना चाहेंगे। हाँ जी मनदीप जी। Yes. Thank you so much, ma'am. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ मनदीप कौर सिद्धू, नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का ताज इस समय सिर पे रख रही हूँ, लेकिन ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने इंटेलेक्टे यूज की थी मेरी बेटी के ऊपर। आज आपके साथ 2 शेयर करती हूँ घर के टेस्टिमोनियल। मेरी बेटी को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, इंटेलेक्टे ने हमें विद इन 2 वीक्स रिजल्ट दे दिया एंड उसके बाद हमें किसी तरीके की कोई मेडिसिन लेनी नहीं पड़ी। देन मेरे मम्मा, जिनको बीपी के कारण सर में आवाज आती थी, बीपी बार बार बढ़ने के कारण डॉक्टर्स ने बोला था कि उनकी वेन्स जो है कमजोर हो चुकी हैं, उनके कारण उनको अकेलों को ही कुछ साउंड सुनता था। तो 2 महीने के इंटेलेक्टे के बाद उनको उसमें भी रिजल्ट आ गया। तो थैंक गॉड इंटेलेक्टे वापस आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे मेरे मम्मा बोलते थे। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर अ वंडरफुल सेशन। फैंटास्टिक। आइए हम अब जसप्रीत कौर जी को सुनना चाहेंगे। जसप्रीत जी।
जसप्रीत कौर जी की ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। हम हमारे अगले अचीवर हरमीत जी को सुनना चाहेंगे। हरमीत जी, हरमीत जी अपनी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। थैंक यू मैम। हाँ जी सर। थैंक यू श्रीको मैम। माई सेल्फ हरमीत सिंह। दोस्तों, जब से आज पता चला कल से कि इंटलेक्ट आई है तो बहुत ही मन खुश हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने मोदी केयर को मार्केट में इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दिया है और लोग मानते हैं। जैसे बहुत से लीडर ने बोला, चौधरी जी ने बोला, शरद जी ने बोला, तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, आप जिसको दोगे ना वो आपके गुण गाएगा और उसको 100% को बेनिफिट होगा। और इसमें मैंने माइग्रेन में और जो लोग एडिक्टेड हैं, मैंने उसमें बहुत सारे लोगों को दिया। जो लोग सुबह उठ के बोलते हैं, भैया भैया रात को पार्टी थी, ऐसे हुआ, सुबह उठने को मन नहीं करा। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे दिया और बोले, भैया ये तो चमत्कार हो गया। अभी सुबह उठे हैं, ऑफिस जाना है तो पता नहीं चला, हमने सुबह खाई और मेरा ये चैलेंज खत्म हो गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चों के आई साइट में, मतलब मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास 10-15 के ज्यादा है ऐसे टेस्टिमोनियल जिसमें लोगों को बहुत बेनिफिट मिला। सो थैंक यू मोदी केयर। फैंटास्टिक सर। एक दिन है ना इस पे खाली इसके टेस्टिमोनियल पे मीटिंग कराएंगे, उस दिन आपसे सारे टेस्टिमोनियल सुनेंगे। और ये हैंगओवर हटाने वाली बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि ये भी काम इंटेलेक्ट कर देता है। थैंक यू सो वेरी मच। फैंटास्टिक। आइए अब हम जसप्रीत कौर जी को एक बार फिर से लेना चाहेंगे। जसप्रीत जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम जसप्रीत, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर इन मोदी केयर। दोस्तों, आप सबने सुना, जितने भी लोग टेस्टिमोनियल के बारे में बता रहे थे वो दूसरों के बारे में बता रहे थे दोस्तों, लेकिन आज ये जो लड़की अभी जो बोलेगी आपके सामने, ये वो लड़की है जिसने अपनी जिंदगी के 5 साल बेड के ऊपर निकाल दिए। मैं खुद एक चलता फिरता टेस्टिमोनियल हूँ। ब्रेन हेमरेज हो गया था मेरे को, मेरा बेटा 4 दिन का था, सिजेरियन से हुआ था। आफ्टर 4 डेज मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया और मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी दोस्तों। देन 1 साल के बाद मैं ठीक हो गई, लेकिन मुझे माइग्रेन के इतने स्वेयर अटैक आने लगे कि मेरी जिंदगी नर्क से भी ज्यादा बदतर हो गई थी। थैंक गॉड मेरे को मोदी केयर का इंटेलेक्ट मिला दोस्तों। मेरे घर में जो फर्स्ट प्रोडक्ट एंटर हुआ था ना, वो इंटेलेक्ट एंटर हुआ था। और आज मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ जब ये दोबारा रीलॉन्च हुआ है दोस्तों। इस इंटेलेक्ट ने सिर्फ मेरी हेल्थ को ठीक नहीं किया, मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। आज वो लड़की हूँ जिसकी इनकम 1.5 लाख है। इनोवा क्रिस्टा मैंने यहाँ से ली नहीं है, मैं इसको ड्राइव करती हूँ दोस्तों। वो लड़की जिसको पीजीआई ले जाया जाता था गाड़ी पे लेटा के, आज वो लड़की गाड़ी को खुद ड्राइव करती है। थैंक गॉड हमें ये मोदी केयर का इंटेलेक्ट मिल गया। थैंक यू समीर सर, थैंक यू मोदी केयर, हमें एक नई जिंदगी देने के लिए। थैंक यू मैम। वाओ वाओ वाओ, माय गॉड। एक प्रोडक्ट, एक भी ऐसी सेहत सुधार देना, एक व्यक्ति की भी जिंदगी सुधार देना, तो वो प्रोडक्ट बहुत महान होता है। और इंटेलेक्ट ने ये काम न जाने कितने लोगों के साथ किया है दोस्तों। जिस घर में इंटेलेक्ट घुस जाता है ना, वो घर में रहने वाले लोगों के दिल में मोदी केयर घुस जाता है। हमारा काम इतना आसान इस प्रोडक्ट से हो सकता है, इतना सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा, इतना पैसा हमें मिलेगा। हम सबको करना ये इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। आज क्यों हमने पहली बार ये प्लेटफॉर्म पे हुआ है कि हमने पूरा 1 घंटा एक ही प्रोडक्ट को दिया है, क्योंकि एक तो हम ये समझ गए कि प्रोडक्ट में अगर आपका कन्विक्शन आ जाएगा, फिर आपको कोई रिजेक्शन बुरा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि जिस व्यक्ति ने नहीं एक प्रोडक्ट को खरीदा हमसे, ये उसकी बदकिस्मती है। दूसरा, ये प्रोडक्ट है ही, इंटेलेक्ट है ही इतना पावरफुल, ये आपको हर घर में, हर दिल में पहुंचा देगा। इसको ढंग से समझिए, इसको याद कीजिए, इसकी अपने ग्रुप में टीटीटी कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कराइए, इसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग कराइए। इस प्रोडक्ट को, इकलौते इस प्रोडक्ट को लेकर के हम वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट है, आप भी अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। मिशन 1221 का काम आसान करने के लिए कायनात सब कुछ कर रही है, और मोदी केयर तो है ही। जैसे कहते हैं ना, माता रानी सब जानती हैं, ऐसी मोदी केयर को सब पता है कि हम सब ने बड़े टारगेट लिए हैं, हम सब मिशन 1221 पे लगे हुए हैं। तो हमारे इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए प्रोडक्ट आया है। थोड़ी सी इसमें दिल लगा लीजिए, मेहनत कीजिए, खुद यूज कीजिए, और फिर इसके चमत्कार देखिए। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सैटरडे प्रोडक्ट डे। अब हम बात करें कल की, तो कल 11 बजे से 1 बजे तक, जैसा कि आप जानते हैं संडे बहुत स्पेशल होता है, हम न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, सक्सेस संडे करते हैं। आप
हर उस व्यक्ति को कल इनवाइट कर सकते हैं जो इस बिजनेस में अभी अभी ज्वाइन हुए हैं या ज्वाइन पहले से भी हुए थे पर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं या एक्टिवेट हो गए, तो जितने वो डिजायर्ड रिजल्ट, जितने वो एफर्ट्स कर रहे हैं उस हिसाब से उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो जो फर्स्ट ओरिएंटेशन इस बिजनेस का होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो हम कल करते हैं। और कल टीम आ रही है उत्तम गुप्ता जी की टीम, सभी सक्सेसफुल है, बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो कैसे कमा रहे हैं वो माइंडसेट सिखाएंगे, तो शुरुआत सिखाएंगे, तो बिग पिक्चर बताएंगे, तो ऑफर्स बताएंगे, तो प्रोडक्ट बताएंगे, हर चीज ऑल इन वन हमारा मॉड्यूल है सक्सेस संडे। आप खुद भी आइए, अपने लोगों को भी लेकर के आइए, वो होगा कल 11 बजे। देन शाम को 6:30 बजे डेफिनेटली मैं परिवर्तन करती हूँ और मेरे साथ 15 सक्सेस स्टोरीज होती हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। 2 प्रोडक्ट के डेमो भी हम करते हैं। आप किसी भी गेस्ट को ये कहकर के इनवाइट कर सकते हैं कि भैया एक सिंपल सी हाउसवाइफ जो इस बिना पैसा लगाए वाले बिजनेस को पार्ट टाइम में अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ करके आज 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाती है। और अगर आप भी पैसा कमाना सीखना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, मत पूछो, लोगों की ईगो बढ़ जाती है हमारे पास तो भी बहुत पैसा है। आप भी अगर एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हो, आप भी अगर हर साल फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो, आप भी अपनी अगली जनरेशन को सेट कर देना चाहते हो, आप भी उनके जैसे 3-3 मर्सिडीज खरीदना चाहते हो, वो उनके बताए हुए लोग ऐसे ऐसे 5-5 कार पर डे आती है, तो 5-5 हजार लोग हर साल विदेश यात्रा घूमने जा रहे हैं। तो मैं तो भैया उनसे सीखने के लिए जा रहा हूँ कि वो ये कैसे करती है और हम कैसे कर सकते हैं। तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो। ऐसे करके आप कल शाम की इवेंट के लिए अपने गेस्ट इनवाइट कीजिए। अगले 5 मिनट में आपके पास लिंक आ रहे हैं। आप कल की दोनों इवेंट्स के लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में यूटिलाइज करिए। एक बार फिर से शरद चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए और उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए, और जो हमारे टेस्टिमोनियल करने वाले अचीवर्स थे उनको और बेस्ट ऑफ लक देते हुए, और अच्छी सेहत पाइए और लोगों की दिलवाइए। इन्हीं सब दुआओं के साथ हम अपनी आज की मीटिंग एंड करना चाहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।